आज के इस खास चर्चा में हम इतिहास के पन्नों से एक बेहद प्रभावशाली और अहम भाषण पर गहराई से नजर डालने वाले हैं। आज हम पैगंबर मोहम्मद के आखिरी खुतबे यानी उनके विदाई भाषण में बताए गए मूलभूत नैतिक और सामाजिक सिद्धांतों का एक बहुत ही वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई आम ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत आचरण और समाज को चलाने के लिए एक ऐसा मजबूत ढांचा है जिसने सदियों से अनगिनत लोगों को रास्ता दिखाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन ऐतिहासिक पन्नों के भीतर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पल की ऐतिहासिक गहराई को महसूस करते हैं। जरा सोचिए उस विशाल सभा के बारे में जहां पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों के सामने ये बेहद अहम सवाल रखा था, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? ये सवाल कोई साधारण बात नहीं थी। ये दरअसल इस बात का प्रतीक था कि जो महान संदेश देने का काम उन्हें सौंपा गया था वो अब पूरा हो चुका है। और जब वहां मौजूद सभी लोगों ने एक साथ मिलकर हाँ कहा तो मानो इतिहास में इस संदेश के पूरी तरह से स्थापित होने पर मुहर लग गई। आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। पहला, पैगंबर का अंतिम मार्गदर्शन। दूसरा, आस्था और इबादत की जड़ें। तीसरा, सामाजिक समानता और भाईचारा। चौथा, न्याय और मानवाधिकार। और अंत में एक स्थायी संदेश। तो आइए सीधे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, पैगंबर का अंतिम मार्गदर्शन। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यह आखिरी खुतबा महज एक विदाई संदेश नहीं था। जैसा कि स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है, यह व्यक्तिगत आस्था और सामाजिक व्यवस्था का एक पूरा का पूरा ढांचा था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अनुयायियों को जीवन के हर मोड़ पर स्पष्ट दिशा मिल सके। इन शिक्षाओं का असली मकसद ही यही था कि समुदाय के लिए एक ऐसा अचूक और स्पष्ट मार्ग पीछे छोड़ा जाए जिस पर चलकर आने वाली पीढ़ियां एक संतुलित जीवन जी सकें। अब बढ़ते हैं हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से की ओर, आस्था और इबादत की जड़ें। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि आस्था और आपके कर्म आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अनुयायियों को रास्ता भटकने से बचाने के लिए उन्हें दो सबसे मजबूत आध्यात्मिक सहारे दिए गए। पहला अल्लाह की किताब यानी कुरान, और दूसरा पैगंबर की सुन्नत यानी उनकी शिक्षाएं। स्रोत के मुताबिक ये एक सख्त हिदायत थी कि जो कोई भी इन दोनों को मजबूती से थामे रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। आप इसे एक तरह का सुरक्षित आध्यात्मिक कंपास मान सकते हैं। इसी संदर्भ में नमाज यानी इस्लामी प्रार्थना का जिक्र आता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नमाज पढ़ने की हिदायत को सीधे तौर पर एक बहुत ही व्यवहारिक सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ दिया गया, और वो जिम्मेदारी थी अपने अधीन काम करने वालों, गुलामों या मजदूरों के अधिकारों का ध्यान रखना। ये बहुत ही कमाल का नजरिया है। इसने एक विशुद्ध आध्यात्मिक इबादत को नैतिक और सामाजिक कर्तव्य के साथ जोड़ दिया। मतलब इबादत और मानवाधिकार यहां अलग अलग चीजें नहीं रह गईं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। चलिए अब तीसरे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, सामाजिक समानता और भाईचारा। अब यहां ध्यान व्यक्तिगत आध्यात्मिकता से हटकर इंसानों के आपसी व्यवहार पर आ जाता है। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से यह साबित करती है कि इस ऐतिहासिक भाषण में नस्लीय और जातीय श्रेष्ठता को कैसी जड़ से उखाड़ फेंका गया। किसी अरबी को किसी गैर अरबी पर या किसी गोरे को किसी काले पर कोई श्रेष्ठता हासिल नहीं है। इस तरह के बिल्कुल साफ और दो टूक शब्दों में भेदभाव को नकारना सच में उस समय से बहुत आगे की सोच को दिखाता है। तो जाहिर सी बात है, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर नस्ल, रंग या जाति श्रेष्ठता का पैमाना नहीं है तो फिर क्या है? यहीं पर स्रोत तकवा की अवधारणा को सामने लाता है, जिसका मतलब है परहेजगारी या धार्मिकता। इस पूरे ऐतिहासिक ढांचे में तकवा ही वो चीज है जो सबको एक समान स्तर पर ला खड़ा करती है। यह समाज के सभी पुराने पूर्वाग्रहों को मिटाकर यह तय कर देता है कि किसी भी इंसान की असली कीमत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके अच्छे कर्मों से होती है। समानता के इस जबरदस्त सिद्धांत के तुरंत बाद स्रोत सीधा भाईचारे का संदेश देता है। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। यह समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने और एक शांतिपूर्ण समुदाय बनाने का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश था। एक ऐसी जगह जहां कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, बल्कि सब एक दूसरे से समान रूप से जुड़े हुए हैं। मानव जीवन और उसके सम्मान की रक्षा के लिए यह सबसे शक्तिशाली वाक्यों में से एक है। जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। यहां इंसान की जान, उसकी संपत्ति और उसकी गरिमा को पवित्र दिनों और पवित्र महीनों के बराबर का दर्जा दे दिया गया। यह गहराई से यह स्थापित करता है कि किसी भी इंसान का खून, माल और उसकी इज्जत कितनी अहम है और किसी भी हाल में उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।
अब हम अपनी चर्चा के चौथे भाग की ओर मुड़ते हैं, न्याय और मानवाधिकार। समानता की बात करने के बाद अब हम उन विशेष आर्थिक और संरचनात्मक अधिकारों की बात करेंगे जिनका मकसद समाज में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाना था। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये सभी अलग अलग लगने वाले नियम असल में एक ही छतरी के नीचे आते हैं, और वो है संरचनात्मक न्याय। चाहे बात महिलाओं के अधिकारों की हो, शोषण करने वाली आर्थिक प्रणालियों को खत्म करने की हो, या किसी भी तरह के जुल्म पर रोक लगाने की हो, ये सभी चीजें समाज को निष्पक्ष और न्याय संगत बनाने के साधन थे। आइए सबसे पहले महिलाओं के अधिकारों पर बात करते हैं। समुदाय को यह बहुत ही साफ और कड़ा निर्देश दिया गया था कि महिलाओं के साथ मूलभूत दया और सम्मान का व्यवहार किया जाए। स्रोत में यह स्पष्ट है कि महिलाओं के मामलों में जिम्मेदारी और जवाबदेही होनी चाहिए, और उनके साथ हमेशा भलाई और भद्रता से ही पेश आना चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर भी यह एक बेहद क्रांतिकारी कदम था। अज्ञानता के काल यानी पुराने समय से चली आ रही शोषक वित्तीय प्रथाओं को उसी पल से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। हर तरह के सूद या ब्याज को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की गई। मकसद बिल्कुल साफ था, समाज के कमजोर वर्गों को कर्ज के जाल और आर्थिक शोषण से हमेशा के लिए बचाना। और न्याय की इस पूरी व्यवस्था में जो सबसे सख्त चेतावनी दी गई वो थी उत्पीड़न यानी जुल्म के खिलाफ। ये सिर्फ कोई कानूनी पाबंदी नहीं थी, बल्कि दूसरों पर अत्याचार करने वालों के लिए एक बहुत ही गंभीर आध्यात्मिक परिणाम की चेतावनी थी। ये बताया गया कि जुल्म कयामत के दिन यानी अंतिम न्याय के दिन घोर अंधेरा बनकर सामने आएगा, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और अब हम आते हैं अपने अंतिम हिस्से पर, एक स्थायी संदेश। यह संदेश सिर्फ उस एक दिन या उस एक समय के लिए नहीं था, इसका मकसद आने वाली सदियों को आकार देना था। आइए वापस उसी शुरुआती दृश्य पर चलते हैं, जब समुदाय ने यह पुष्टि कर दी कि हां, पैगाम हम तक पहुंच गया है। तो इस ऐतिहासिक भाषण का समापन ईश्वर को गवाह बनाने के एक बहुत ही गहरे आह्वान के साथ हुआ। ए अल्लाह, तू गवाह रहना। यह इस बात का अंतिम प्रतीक था कि मार्गदर्शन का जो भारी काम सौंपा गया था उसे पूरी ईमानदारी से पूरा कर दिया गया है। तो जाने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। नस्ल भेद को पूरी तरह नकारने, जुल्म को खत्म करने और शोषण करने वाली प्रणालियों को जड़ से मिटाने का यह ऐतिहासिक आह्वान आज की हमारी आधुनिक दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। पूर्ण समानता और आर्थिक निष्पक्षता के ये सिद्धांत आज के दौर में हमारी सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं पर कैसे लागू हो सकते हैं? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो इस ऐतिहासिक स्रोत के अध्ययन के बाद हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।